अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माहा कुक्स में आपको खुश आमदीद। आज की हमारी रेसिपी है क्रीमी फ्रूट चाट। हम इसको रशियन सैलेड भी कहते हैं। बहुत क्रीमी सी ये होती है और बहुत मज़े की बनती है। तो चलें व्यूवर्स, जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वही रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारे पास अनार 1 अदद। ये देखें, इसके मैंने दाने निकाल लिए हैं। अंगूर हैं हमारे पास 1 पाव के करीब, इसको भी धो के साफ़ कर लिया है। ये है हमारे पास मैक्रोनी 1 कप भर के लिया है मैंने और इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। ये है हमारे पास बनाना 10 से 12 अदद, इनको भी हमने चॉप कर लिया है। ये है हमारे पास एप्पल 8 से 10 अदद, इनको भी हमने कटिंग कर लिया है। ये है हमारे पास मायोनीज़ 1 बाउल के करीब है, लेकिन हम 1 कप के करीब ही यूज़ करेंगे। ये है फ्रेश क्रीम 1 पैकेट। नमक है हमारे पास और ये है सफ़ेद मिर्च, जिसे हम दक्कनी मिर्च भी कहते हैं। जी व्यूवर्स, यहाँ पे लिया है मैंने 1 बाउल और उसमें हम शामिल कर रहे हैं तमाम फ्रूट्स को। व्यूवर्स, हमने तमाम फ्रूट्स को पहले ही कटिंग कर लिया है ताकि वीडियो कम से कम बन सके। इसमें जो फ्रूट्स मैंने शामिल किए हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी फ्रूट्स को शामिल कर सकते हैं। आप कैन वाले फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्रोनी को हमने हाफ़ डन नहीं बल्कि फुल बॉयल करना है। ये बहुत क्रीमी सी बनती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। आप इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तमाम फ्रूट्स हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं सफ़ेद मिर्च। हमने हाफ़ टी स्पून के करीब ही इसमें शामिल करनी है, क्योंकि व्यूवर्स ये क्रीमी फ्रूट चाट है तो इसलिए स्पाइसेस इसमें ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, बल्कि इसमें क्रीमी सा फ्लेवर आना चाहिए। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं चाट मसाला। ये मैंने 1/4 चाय का चम्मच ही लिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ रहने दें। ये है हमारे पास नमक हाफ़ टी स्पून के करीब। अब हम शामिल कर रहे हैं क्रीम। ये हम सारी इसमें इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें फ्लेवर क्रीमी ही चाहिए। आप भी कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा ही क्रीम इस्तेमाल करें। अब ये है हमारे पास मायोनीज़, ये तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैं यूज़ करूँगी। मायोनीज़ में चूँकि पहले से नमक शामिल होता है, इसलिए हमने नमक को कम यूज़ किया है। इसकी अच्छी तरह से अब हम करेंगे मिक्सिंग। मिक्सिंग मुकम्मल होने के बाद ये तैयार हो जाएगी क्रीमी फ्रूट चाट, या आप इसे रशियन सैलेड भी कह सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त जायके के साथ और क्रीमी फ्लेवर के साथ। व्यूवर्स, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आप इसको रमज़ान स्पेशल भी कह सकते हैं। अक्सर हमारे घरों में अफ्तार के वक़्त फ़्रूट चाट बनाई जाती है, तो कभी कभार इस तरह क्रीमी फ़्रूट चाट भी बनाई जा सकती है और मुख्तलिफ़ त्योहारों के मौके पर भी इसको बनाया जा सकता है, और जब दिल चाहे तब तो इसका बनना बहुत ही ज़रूरी है। जी व्यूवर्स, ये देखिए मिक्सिंग हो चुकी है हमारी मुकम्मल। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं पिसी हुई चीनी, 1.5 खाने का चम्मच हम इसमें शामिल कर रहे हैं। आपने भी मिक्सिंग करने के बाद आखिर में पिसी हुई चीनी को शामिल करना है, चेक करने के बाद कि हमें कितनी ज़रूरत है।
क्योंकि इसमें हमने क्रीम ज़्यादा यूज़ की है, इसलिए हमें कम मीठा ही दरकार होगा। ये हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सर्विंग डिश में निकाल रहे हैं। जी वीवर्स, ये हमारी मज़ेदार सी क्रीमी फ्रूट चाट बनके हो चुकी है तैयार। अब हम इसकी हल्की सी करते हैं गार्निशिंग। जी वीवर्स, बहुत ज़बरदस्त सी हमारी क्रीमी फ्रूट चाट या रशियन फ्रूट सैलेड बनके तैयार हो चुका है। ज़बरदस्त लुक के साथ इसे घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो आखिर में वही बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।